नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आपके स्कूल में वीकली टेस्ट होते हैं उसी का वीडियो को हम लेकर आए। यह वीडियो आपका 11 जनवरी का वीकली टेस्ट जो आपका स्कूल में हुए हैं यह जनरल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। तो देखते हैं कि नीचे कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो सब्जेक्ट है वह आपका साइंस है और कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि आप 10 में से आप कितने ऑब्जेक्टिव सही बनाए हैं। आप चेक करके हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर यदि इस क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां पे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इसी तरह से हर एक वीकली टेस्ट को इस चैनल पर लेकर आता हूँ और साथ ही साथ डेली क्विज को हम इस पर करवाते हैं। तो अब हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि तरंगे होती है। तो जो ध्वनि का जो तरंगे जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वही अगर कहेगा कि प्रकाश की जो तरंगे जो होती है तो वह कौन होता है, तो अनुप्रास तरंगे होती है। प्रकाश यानी कि समझ सकते हैं लाइट। तो प्रकाश का जो होता है अनुदैर्घ्य, प्रकाश की जो तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ होते हैं। वही ध्वनि का जो तरंगे जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आवृत्ति का एसआई मात्रक। तो पता है कि ध्वनि का एसआई मात्रक जो होता है वह आपका हर्ट्ज जो होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आवृत्ति एवं आवर्त काल का गुणनफल होता है। तो आवृत्ति एवं आवर्त का गुणनफल जो होता है वह आपका 1 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों का पोषकों की आवृत्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है। देखिए यहाँ पे एक शब्द बोला गया मुख्यतः। मुख्यतः मतलब कुछ विशेष होते, ताकि जल से भी है, वायु से भी है, प्रकाश संश्लेषण से भी होता है और मृदा से भी होता है। लेकिन यहाँ कर मुख्यतः, तो मुख्यतः अगर यदि बात कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे मृदा को हम टिक करेंगे। अब ध्यान दें प्रकाश संश्लेषण पे आप नहीं जा सकते हैं, तो अब मृदा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनमें आप लोगों को हाइड्रोजन, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में लिखा हुआ जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो आपको मैं ये होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क के रूप में लेकर आप इसका हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होंगे, और नहीं तो फिर मैं कमेंट में इसका जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक संश्लेषित उर्वरक है। तो संश्लेषित उर्वरक जो है वह आपका यूरिया जो होता है वह संश्लेषित उर्वरक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद है कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशत हो सकती है। तो कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत जो हो सकती है वह आपका 0.5% हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद कैनाल किरणें किसका किरण कुंज है। तो कैनाल किरणें जो होती है वह किसका कुंज है, तो वह प्रोटॉन का कुंज है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थित होते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेश है, न्यूट्रॉन वहाँ से वह मूव नहीं करता, लेकिन इसमें एक और होता है इलेक्ट्रॉन जो इसकी बाह्यतम कक्ष में घूमते रहता है और वह हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसमें भी फिलहाल कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक में जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो ये देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन भी आपका पॉजिटिव में ले सकते हैं। तो यानी कि वे जो होते हैं वह धन आवेश होकर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। वही बात है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में घूमते रहता है और यह एक माइनस होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो इसको हम ना लेकर अभी हम फिलहाल इसका पॉजिटिव को हम लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि निम्नलिखित में से इनमें से न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन जो था वह आपका हाइड्रोजन में जो है वह न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। बाकी आपका हीलियम में, टाइटेनियम में, ब्यूटेनियम में, इस सभी में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में जो होता है वह आपका न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। इस तरह से मैं 10 ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया हूँ। अगर आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही है, और यदि आप सब्जेक्टिव का अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसका भी वीडियो बनाकर
अपलोड कर सकूं।